अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको आज बिजली की बचत के बारे में बताऊंगा क्योंकि आपको पता है आजकल पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उसकी वजह से बिजली के बिलों की वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। तो उसकी सिलसिले में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने अपने घर में जो चीज़ें लगी हुई हैं उससे आपने बिजली की बचत कैसे करनी है। तो सबसे पहले जो आपके घर में एसीज लगे हुए हैं, जितने भी एसी लगे हुए हैं, आप उसको मेक श्योर करें कि आपने उनकी प्रॉपर सफाई करवाई है, उनकी क्लीनिंग करवाई है। क्योंकि होता ये है कि जब अगर आपने इन्वर्टर भी लगाया हुआ है और उसकी सफाई नहीं हुई है तो कंप्रेसर जो है वो ज़्यादा लोड लेता है। वो 8 एम्पेयर 7 एम्पेयर पे फिर चलता है अगर एसी गंदा हो तो उसके लिए ये है कि आपने सबसे पहले जो है ना अपना एसी वगैरह उसकी क्लीनिंग करवानी है और फिर एक लोड एम्पेयर के साथ उसको चेक करना है कि उस वो एम्पेयर कितने यूज़ कर रहा है। तो अगर तो वो 2-3 एम्पेयर यूज़ कर रहा है आपका इन्वर्टर तो फिर तो ठीक है। अगर ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो फिर आपको उसको मैकेनिक को बुलाकर चेक करवाना है। नंबर 2 पे आ जाता है जी यूपीएस। आप सबके घरों में लगे होंगे। इसके अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि यूपीएस जो है वो बैटरी को ओवरचार्ज कर रहा है, उसको प्रॉपर कट ऑफ नहीं कर रहा है चार्जिंग फुल होने पे। तो इसका मतलब है कि आपके यूपीएस के अंदर प्रॉब्लम है, आप उसको चेक करवाएं। या दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपकी बैटरी जो है वो काफ़ी वीक हो चुकी है, आप उसको रिप्लेस करें। अगर वो ओवरचार्ज करता रहेगा और आपका बिजली का बिल उससे बहुत ज़्यादा आएगा तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपका जो बैटरी है और यूपीएस है वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। जो तीसरी चीज़ है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से, तो जिसको हम बहुत लाइट वेट लेते हैं, वो है आयरन और ओवन, इस्त्री और ओवन। तो ये जो है हम इसको बहुत ज़्यादा लाइट वेट लेते हैं। ये जब ऑन होती हैं इस्त्री करने के लिए, जब कपड़े प्रेस करते हैं तो सबसे ज़्यादा मीटर जो है वो तेज़ जो है इन दोनों चीज़ों की वजह से भागता है। तो आप ये कोशिश करें कि जब आप कपड़े प्रेस कर रहे हो तो ओवन ऑन ना हो और या उसके उसके ऊपर एसी का लोड ना हो, तो खाली इस्त्री चल रही हो। और जब ओवन चल रहा हो तो आप मेक श्योर करें कि इस्त्री ना चल रही हो और एसी भी बंद हो, इस तरह का जो हैवी लोड है वो बंद हो। तो अगर दोनों तीनों चीज़ें सेम टाइम पे चल रही होंगी तो आपका जो मीटर है वो बहुत ज़्यादा तेज़ भागेगा और बिजली की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होगी। तो आपने इस चीज़ जी, फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाता है जी रेफ्रिजरेटर और फ्रीज़र, जो कि हर घर की ज़रूरत है और तकरीबन हर घर में मौजूद होता है। तो इस इन दो चीज़ों से हम बिजली को कैसे सेव कर सकते हैं, क्योंकि ये भी सारा दिन और सारी रात चलती हैं। तो इससे बिजली सेव करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप फ्रीज़र और रेफ्रिजरेटर को ना आप फुल पे मैक्स पे मत चलाएं। आप उसको जो है हाफ में ले आएं और दिन के टाइम हो सके या शाम के टाइम हो सके तो आप इसको 2-3 घंटे के लिए बंद कर दें और फिर ऑन कर लें, फिर रात को बंद कर दें। इस तरह करके आप बिजली की इससे बचत कर सकते हैं। और मेन जो फॉल्ट आता है वो आता है डीप फ्रीज़र का, क्योंकि डीप फ्रीज़र के अंदर कंप्रेसर लगा होता है बैक साइड पे, उसके साथ एक फ़ैन अटैच होता है और आगे जो है वो एक जाली लगी होती है जिसको हम अमूमी तौर पर जो है वो इग्नोर कर देते हैं, उसकी सफाई नहीं करते हैं, जिसकी वजह से फ्रीज़र का जो कंप्रेसर है वो भी लोड लेता है और इतनी अच्छी कूलिंग भी नहीं करता। जैसा कि आप ये ऊपर पिक्चर के अंदर देख रहे हैं राइट साइड के ऊपर कि यहाँ पे जाली लगी होती है। आप इसको जाली को खोल के आप किसी मैकेनिक को बुलाकर इसको जो है वो वॉश करवाएं और इससे भी जो है वो जो आपका बिजली का लोड है ना वो कम हो जाएगा। क्योंकि जब अगर गंदी होगी जाली तो वो कंप्रेसर लोड लेगा और आपकी बिजली की कंजम्पशन ज़्यादा होगी। तो आप मेक श्योर कर लें कि ये आप जो है ना इसकी सफाई लाजमी है। और पांचवा तरीका बिजली सेव करने का ये है कि हमारे घरों के अंदर जो एनर्जी सेवर्स लगे हुए हैं, आप उसको जो है ना वो एलईडी बल्ब्स के साथ चेंज करते हैं, रिप्लेस करते हैं। क्योंकि जो एलईडी बल्ब होता है ना वो एक तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, दूसरा ये इनकी लाइफ ज़्यादा होती है, तीसरा इनका जो वाट होते हैं वो कम होते हैं और बिजली भी ये कम खाते हैं एज़ कम्पेयर टू एनर्जी सेवर। जैसा कि आप ऊपर पिक्चर में देख सकते हैं राइट साइड पे कि 6 वाट का जो एलईडी बल्ब है वो 15 वाट के एनर्जी सेवर के बराबर होता है और 15 वाट का जो एनर्जी सेवर होता है वो 45 वाट के जो बल्ब हमारे घरों में पहले चलते थे, पीले रंग की जो लाइट देते थे, उसके बराबर होता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वो आपने सारे जो बल्ब घर में लगे हुए हैं उनको
LED बल्ब्स के साथ रिप्लेस कर दें। इससे भी और जो दूसरे फैंस वगैरह हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के आप यूज़ करें, कॉपर वाइंडिंग के साथ यूज़ करें, और जो घर की वायरिंग हो सके तो वो भी जो है वो कॉपर की और अच्छी तारें वगैरह यूज़ करें, और उससे जो है आपकी वो बिजली की जो कंजम्पशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। आप ये इन 5 तरीक़ों के ऊपर अगर आप अमल कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से आप 45% जो है वो अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो कम कर सकते हैं। तो जो भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं और ये इन पॉइंट्स पे अमल करेंगे वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी पता लगे कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो वैलिड है या नहीं है। मैं तो ये आपको अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर बता रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।